माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट इस माननीय सदन में दिया है, आपदा के कारण पूरा प्रदेश अब बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। बड़े स्तर पर जान माल की क्षति हुई है, इस बात को हम सब लोग जानते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष तौर से एक बात का जिक्र किया कि जान माल की कोई वहां पर मणिमहेश के इस दौरान जो है कोई सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं, ये कहा आपने। ये मुझे लगता है कि तथ्य पर आधारित नहीं है। जो समाचार के माध्यम से हमको जानकारी मिल पाई है उसमें कुछ लोगों की जिंदगी गई है, वजह कुछ भी रही है, लैंडस्लाइड से गई है, बारिश के कारण, बरसात के कारण गई है, हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आपका ये कहना कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं, एक तो मैं इस बारे में बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, जानकारी चाहता हूं आपके माध्यम से, और पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि सही मायने में क्या सभी सुरक्षित है या कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है? अगर हुई है तो कितने लोगों की हुई है? एक तो ये मैं जानना चाहता हूं। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसी माननीय सदन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आपकी एब्सेंस में, यू वर नॉट प्रेजेंट दैट डे, आप कहीं अपनी दरभंगा की यात्रा पर गए थे, कहीं वहाँ पॉलिटिकल कार्यक्रम में गए थे, जबकि प्रदेश बहुत संकट में था। आप ने अध्यक्ष महोदय इस बात को देखा होगा, उस वक्त हमने कहा था कि हमारी जानकारी के मुताबिक वहाँ 10,000 के से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं मणिमहेश की यात्रा में। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने 3,000 कुछ लोगों का जिक्र उसमें किया था। आज आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपने कहा है कि 15,000 से ज़्यादा यात्री वहाँ पर गए थे और 10,000 के लगभग जो है वो यात्रियों को वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया। ये आपने स्वयं स्वीकार किया है। ये बहुत इस तरह से क्योस जैसा है कि क्लैरिटी नहीं आ रही है चीज़ों को लेकर के, स्पष्टता नहीं आ पा रही है। आंकड़े ये ठीक हैं, आंकड़े वो ठीक हैं। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आंकड़े को हम उस दिन भी कह रहे थे कि क्योंकि वहां कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, सही जानकारी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और जब हाउस इन प्रोग्रेस है अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला अधिकार इस माननीय सदन का बनता है जानकारी हासिल करने का। प्रदेश सरकार ने किसी संदर्भ में कोई कार्रवाई की है, चाहे कैबिनेट का फैसला है, चाहे गवर्नमेंट का कोई फैसला है, उस संदर्भ में सबसे पहला अधिकार यहां इस माननीय सदन का बनता है। जब हम सदन के अंदर ही इस जानकारी को हासिल नहीं कर पा रहे और आज जब स्टेटमेंट दी जा रही है और उस स्टेटमेंट के माध्यम से और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सही मायने में 3200-3300 लोग थे या 15,000 लोग थे या 10,000 लोग। अभी वस्तु स्थिति में जो अभी तक जो जानकारी आ रही है अध्यक्ष महोदय, कि चंबा पूरी तरह से दुनिया के शेष भागों से कटा हुआ है। आपके मंत्री गए वहां पर, अच्छी बात है, जाना चाहिए। और मैं इस बात को भी कि ये दायित्व तो है, कटा हुआ था, आप हाँ जी, अब जुड़ गया। और लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक मंत्री वहां पर बैठे हैं, वहां पर आपने कुछ का जिक्र किया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी वहां पर गए। जनक राज जी वहां पर, डॉक्टर जनक राज जी वहीं पर हैं, DS ठाकुर वहीं पर ही हैं। जनक ठाकुर नाम लिया, डॉक्टर जनक राज का बाद में किया जिक्र। उन्होंने कहा कि मैं गया था और मेरे साथ रेवेन्यू मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर, उसके बाद कुछ विधायकों का जिक्र इन्होंने किया गया। सुरेश कुमार जी मीटिंग में है, जो भी गए। लेकिन आपको अपनी स्टेटमेंट में ये थोड़ा जिक्र करने में थोड़ा साथ करने लगा, तभी तो वहाँ कांग्रेस दुखी हो रहे फिर। हाँ जी, डॉक्टर जनक तो साथ है। हाँ बिल्कुल साथ हैं। तो इसलिए एक तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में ये त्रासदी सबसे पहले हमने झेली है और हमारे यहां पर भी लोग मरे हैं। आज पूरा प्रदेश उस आपदा से ग्रसित है और हम इस बात को कह रहे हैं कि आपदा किसी के हाथ में नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार दोषी है, सरकार, और हमने किसी को पनौती भी नहीं कहा। और आपकी सरकार में वो जिस मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पैदल चले, मुझे मालूम है कितना चले, कुछ जगह चले, कुछ जगह गाड़ी में गए, कुछ जगह चले, कुछ जगह गाड़ी में गए। इस तरह से वो वहां पर पहुंचे, जहां वहां पहुंचे हैं उससे ज्यादा हमारे विधायक जाकर के चले वहां पर।
लोगों से आप सुनिए, वहां पर सरकार की व्यवस्था का आलम वहां पर देखिए आप। जो श्रद्धालु वहां से वापस आए हैं, क्लैरिफिकेशन आप क्लेम मत करिए, बहुत ज्यादा बहुत कुछ किया है। हम ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हम ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वहां सारी चीजें जो जिस प्रकार से हुई है उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप बोलिए, लेकिन आप बोला मैं ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा मत करिए। आप तो पठानकोट से जहाज में गए, चंबा उतरे और जो सब्जी ले गए थे वो भी आपने चौगान में उतारी है, वहां पर चंबा में उतारी है। लेकिन मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना है कि हमारे लिए चिंता का विषय बना है, हमारे लिए चिंता का विषय बना है। अभी तक भी हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 500 से ज्यादा लोग, चंबा पांगी भी बनता है अभी, बिल्कुल, और 500 से ज्यादा लोग अभी तक भरमौर में फंसे हैं। और वो फंसे हुए लोग वहां पर, उनका कहना है जब तक रास्ता नहीं खुलता हम पैदल नहीं चल सकते। वो लोग हैं जो पैदल नहीं चल सकते, उन्होंने कहा पैदल नहीं चल सकते हैं। तो गाड़ी को प्राथमिकता के आधार पर वहां पर पहुंचाने के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उसको प्रयास करिए। और उसके बाद जो राशन की, बिजली की सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनको आपको फोकस होकर के काम करना है। और मैं इस बात से अध्यक्ष महोदय एक मैं और भी साथ में कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 32 लोगों की जिंदगी गई है। एक रात में 42 लोगों की जिंदगी गई है पूरे हिमाचल प्रदेश में 30 जून की रात को। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप गंभीरता से प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। और दूसरा मैं एक और निवेदन आपके माध्यम से करना, तो कुछ बच्चे बड़े डिस्ट्रेस्ड कॉल्स हमको जो कर रहे हैं, जिनके एग्जाम है 7 तारीख को मेकल में शायद ACF का एग्जाम है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन ने रखा हुआ है। हाँ जी, काउंसलिंग भी है। तो वो बच्चे, उसमें टाइम शेड्यूल आपने जो जारी किया है, तो आप इसको टेकअप करें, उन बच्चों के बारे में थोड़ा सा विचार करें। रास्ते अवरुद्ध पड़े हैं, टूटे पड़े हैं और उनके जीवन को कोई संकट ना हो, तो उस पर भी विचार करें कि उस एग्जाम को क्या हम पोस्टपोन कर सकते हैं, डेट अगली कोई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में कुछ एक कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी प्रमोशंस हुई है और उनके बाद उनको ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग का पीरियड जो है एग्जॉस्ट होता जा रहा है, वो रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसी चीजों पर भी विचार करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो चंबा में जो क्षति हुई है सड़कों की, पेयजल योजनाओं की, वाटर सप्लाई के साथ साथ में अपने कम्युनिकेशन तहस नहस हुआ है और वो बिजली की सप्लाई वहां पर, जिसके कारण वहां पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। और उस पर आप फोकस करें, प्रयत्न करें, मेहनत करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।